मूवी के स्टार्ट में 1857 का सीन दिखाया जाता है। डेनिश नेवी का एक शिप नॉर्थ पोल जाते हुए बर्फ में फंस जाता है। वो अपने शिप को निकाल नहीं पाते और रात को उन्हें एक धमाका सुनाई देता है। वो लोग जब चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि सब डॉग्स बिल्कुल ठीक हैं, मगर एक आदमी बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और उसकी एक टांग आर्टिफिशियल है। शिप का कैप्टन एंडरसन अपने आदमियों के साथ इंजर्ड आदमी को अपनी शिप पर ले जाता है कि तभी कोई क्रिएचर उन पर अटैक करने लगता है। शिप के लोग उसे रोकने लगते हैं, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और उन सबको बहुत आसानी से साइड पर कर देता है। वो क्रिएचर उस इंजर्ड आदमी जिसका नाम विक्टर था, वो उसे लेने आया था। अंदर बैठा विक्टर भी शोर से समझ गया था कि वो क्रिएचर यहाँ पहुँच गया है, इसीलिए विक्टर एंडरसन को कहता है कि तुम मुझे उसके हवाले कर दो। लेकिन एंडरसन ऐसा नहीं करता और वो अपनी गन से उस पर अटैक करने लगता है। इस तरह वो लोग उसे बर्फ में फेंक देते हैं और सोचते हैं कि शायद वो मर गया, बट विक्टर जानता था कि वो कभी मर नहीं सकता, इसीलिए वो अभी भी डरा हुआ था। एंडरसन विक्टर से पूछता है कि आखिर वो तुमसे क्या चाहता है, तो विक्टर उन्हें बताता है कि उसे मैं चाहिए हूँ क्योंकि उसे मैंने ही ऐसा बनाया है। अब विक्टर उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे ये सब हुआ और हम विक्टर के बचपन में चले जाते हैं। विक्टर के डैड लियोपोल्ड एक बहुत मशहूर और काबिल सर्जन थे, मगर वो विक्टर के छोटे भाई विलियम की बर्थ के टाइम अपनी वाइफ को नहीं बचा पाते, जिस वजह से विक्टर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि एक तो उसके डैड उसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे और उसे अपनी मोम की भी बहुत याद आ रही होती है। विक्टर अपने डैड को बोलता है कि मुझे आपसे सब कुछ सीखना है क्योंकि मैं मौत को हराना चाहता हूँ। उसके डैड उसे बोलते हैं कि मौत के आगे कभी भी कोई नहीं जीता और तुम भी नहीं जीत पाओगे। विक्टर देखता है कि उसके डैड विलियम से बहुत प्यार करने लगे हैं। टाइम गुजरता रहता है और उसके डैड भी मर जाते हैं। विलियम अपने रिलेटिव्स के पास वियना चले जाता है और विक्टर अपनी स्टडीज के लिए एडिनबर्ग पहुंचता है। वो एक ब्रिलियंट सर्जन बन चुका था, मगर 1855 में उसे एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह उसकी रिसर्च थी क्योंकि उसने मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को जिंदा किया था। जजेस को उसकी रिसर्च पसंद नहीं आती और वो बोलते हैं कि तुम सही काम नहीं कर रहे। वहाँ बैठा एक आदमी विक्टर के पीछे जाने लगता है। उसका नाम हारलैंडर था और वो एक आर्म्स डीलर होता है। हारलैंडर को विक्टर की रिसर्च बहुत अच्छी लगी थी और वो उसे बताता है कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आने वाला है और उसकी इंगेजमेंट मेरी भतीजी एलिजाबेथ से हो चुकी है। विक्टर विलियम के लिए खुश होता है। हारलैंडर विक्टर को अनलिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेज देने की ऑफर करता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके, लेकिन विक्टर बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्यों करोगे। तो हारलैंडर जवाब देता है कि मैं उस प्रोसेस को रिकॉर्ड करूंगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है। विक्टर अपने भाई विलियम और एलिजाबेथ से मिलता है। विक्टर को एलिजाबेथ की बातें बहुत अच्छी लगने लगती हैं क्योंकि उसे इंसेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। डील के मुताबिक हारलैंडर विक्टर को अनलिमिटेड फंडिंग और एक अबेंडन्ड टावर देता है ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स वहां करे। विक्टर अपनी लैब को बनाने में विलियम की हेल्प लेता है और बहुत कम टाइम में लैब कंप्लीट हो जाती है। विक्टर को हर एक चीज अवेलेबल थी जिसकी उसे जरूरत होती है। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स पर काम स्टार्ट कर देता है। वो क्रिमिनल्स की डेड बॉडी लेता है और उन पर काम शुरू करता है, मगर हारलैंडर बहुत क्यूरियस था और बोलता है कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मुझे जल्दी से रिजल्ट्स चाहिए। जबकि विक्टर को भी अभी एक अच्छी बॉडी नहीं मिली थी। ये देखकर विक्टर हारलैंडर की हेल्प से वॉर में मरने वाले सोल्जर्स की डेड बॉडीज लेकर आता है और उन पर अपनी सर्जिकल स्किल्स अप्लाई करने लगता है। वो उन सबके सही वाले पार्ट्स सेपरेट करता है और उन्हें असेंबल करके एक नई बॉडी बनाता है। उसे बस एनर्जी का बंदोबस्त करना था। वो एक तूफान के दौरान बिजली को हार्नेस करने की तैयारी करता है। उसका प्लान था कि वो लिम्फेटिक सिस्टम से इलेक्ट्रिक करंट्स पास करे ताकि दिल और दिमाग को एनर्जी मिल सके। उसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल रेडी था और उसे बस एक लास्ट काम करना था, बट उसे पता चलता है कि हारलैंडर बहुत बीमार है और उसके पास टाइम बहुत कम है। उसने विक्टर की हेल्प इसलिए की थी ताकि जब विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाए तो वो उस नई बॉडी को मुझे दे दे, बट विक्टर उसे मना कर देता है और ये सुनकर हारलैंडर गुस्सा होता है और उस एक्सपेरिमेंट को खराब करने की कोशिश में नीचे गिरकर मारा जाता है। देन विक्टर क्रिएचर को सक्सेसफुली इलेक्ट्रोक्यूट करता है, मगर वो जिंदा नहीं हो पाता। ये देखकर विक्टर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत खराब हो गई थी। वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह विक्टर जागता है तो उसे क्रिएचर जिंदा मिलता है। विक्टर उसे अपना नाम बोलना सिखाता है और अपनी सेफ्टी के लिए उसे टावर के नीचे चेन्स में बांध देता है क्योंकि क्रिएचर बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट था, साथ ही उसमें रैपिडली हील होने की एबिलिटी भी थी। विक्टर देखता है कि क्रिएचर बस उसका नाम ही बोलता है। वो चाहता था कि ये मेरी तरह बात करे, इसीलिए वो उसे सिखाने लगता है, बट क्रिएचर कुछ नहीं बोलता और विक्टर क्रिएचर को मारने लगता है, जिस वजह से क्रिएचर को भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद विलियम और एलिजाबेथ टावर आते हैं क्योंकि एलिजाबेथ को अपने अंकल हारलैंडर से बात किए बहुत टाइम हो चुका था। विक्टर उन्हें झूठ बोलता है कि हारलैंडर अगले हफ्ते यहाँ पर आएगा और वो उन्हें क्रिएचर से मिलवाता है।
विलियम विक्टर से बोलता है कि मुझे ये क्रिएचर बहुत खतरनाक लग रहा है, जबकि एलिजाबेथ क्रिएचर के साथ बात करने लगती है और उसे अपना नाम भी सिखाती है। विक्टर विलियम को बताता है कि इस क्रिएचर ने हारलैंडर को मार दिया है और तुम ये बात एलिजाबेथ को मत बताना। विक्टर बोलता है कि मैंने अपना एक्सपेरिमेंट तो कामयाब कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि अब इसका क्या करूं। तुम ऐसा करो, एलिजाबेथ को वापस अपने साथ वियना ले जाओ। और विलियम ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ विक्टर पूरी लैब में पेट्रोल फेंकने लगता है और विक्टर क्रिएचर को बोलता है कि अगर तुम मेरे नाम से हटकर कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। क्रिएचर कुछ नहीं बोलता और जब विक्टर वहाँ से जा रहा था तो क्रिएचर एलिजाबेथ बोलता है। विक्टर ये सुन लेता है, बट वो लैब में आग लगाकर वहाँ से जाने लगता है। क्रिएचर उसका नाम जोर से बोल रहा था, जिसे सुनकर विक्टर उसे बचाने जाता है, मगर आग बहुत ज्यादा थी और वो इंजर्ड हो जाता है और इतने में उसकी एक टांग कट जाती है। जब एलिजाबेथ और विलियम वहाँ वापस पहुँचते हैं तो सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रेजेंट में एंडरसन विक्टर की ये स्टोरी यहाँ तक सुनता है कि तभी क्रिएचर उनके कैबिन में आ जाता है और उन्हें मारने से पहले बोलता है कि विक्टर ने तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दी, लेकिन मेरी कहानी कौन सुनाएगा, इसीलिए तुम अब मेरी कहानी सुनो। वो बताता है कि एक्सप्लोजन के दौरान मैंने खुद को आजाद किया और मैं जंगल में चला गया। कुछ हंटर्स ने मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उनसे अपनी जान बचा ली। क्रिएचर बताता है कि उस टाइम मुझे ठंड भी महसूस होने लग गई थी और मैंने एक घर में पनाह ली। वो घर उन्हीं हंटर्स का था और वहाँ एक ओल्ड ब्लाइंड आदमी भी था जो कि अपनी छोटी लड़की को पढ़ाया करता था और मैं उसे देखता था। मैंने सोचा कि मैं उस आदमी की फैमिली का हिस्सा बनूं, बट मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। इसीलिए मैंने उनके काम को आसान करना शुरू कर दिया और वो लोग समझते थे कि स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट उनकी हेल्प कर रही है, जिसके बदले में वो लोग मुझे खाना और गर्म कपड़े देते थे। जब पूरी फैमिली हंटिंग के लिए माउंटेन्स में गई तो वो ब्लाइंड आदमी बिल्कुल अकेला था और मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली, जिसकी वजह से मुझे बोलना और पढ़ना आया था। एक दिन उसने मेरे से पूछा कि आखिर तुम इतना डरते क्यों हो, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे हर रोज कुछ लोग अपने ड्रीम्स में नजर आते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स सेपरेट हुए होते हैं और मैं बस एक ही नाम जानता हूँ और वो है विक्टर। उस ओल्ड आदमी ने मुझे कहा कि तुम जाओ और उस विक्टर का पता लगाओ। इसीलिए मैं उसी टावर में गया और मुझे तुम्हारे नोट्स मिले। मुझे समझ आ गई कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस एक मरा हुआ इंसान था जिसे कुछ लोगों के पार्ट से जोड़कर बनाया गया है। इसीलिए वहाँ से उदास होकर जब मैं अपने घर वापस जाता हूँ तो वुल्व्स ने उस आदमी पर अटैक किया हुआ था। मैंने जाकर उन वुल्व्स को रोका और उन्हें मार दिया, लेकिन जब हंटर्स घर आए तो उन्होंने समझा कि मैंने उस आदमी को मारा है। इसीलिए वो दोबारा से मुझ पर अटैक करने लगे, जिस वजह से मैंने एक आदमी को मार दिया और वहाँ से चले गया। मुझे बहुत ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए मैं अनकॉन्शियस हो गया। जब मुझे होश आई तो मैं सीधा विक्टर के पास गया और उस दिन उसके भाई विलियम की एलिजाबेथ के साथ शादी थी। मैंने विक्टर को बोला कि मैं कभी भी नहीं मर सकता और मैं जानता हूँ कि तुमने ही मुझे बनाया है। मैं अकेला भी जिंदगी जीना नहीं चाहता, इसीलिए तुम मुझे मेरा कंपेनियन बनाकर दो। मगर विक्टर ने मुझे मना कर दिया और उसने मुझे मॉन्स्टर बोला। ये सुनकर मुझे विक्टर पर गुस्सा आया और मैंने उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ पर एलिजाबेथ आ गई और एक वही थी जो मुझे मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक अच्छा क्रिएचर मानती थी। बट अनलकीली एलिजाबेथ मुझे बचाने के चक्कर में विक्टर की गोली का शिकार बनी और मारी गई। विक्टर ने अगले ही पल उसकी मौत का इल्जाम मुझे दे दिया और इसी वजह से उसका भाई भी मारा गया। ये टाइम था जब विक्टर ने मुझे खत्म कर देने का इरादा किया और उसने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे आर्कटिक में वहां तक चेज किया जहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्फ थी और मैं था और वो। बट मुझे लगा कि वो मेरी इमोर्टैलिटी को खत्म करने का कोई रास्ता निकालेगा, बट उसने तो डायनामाइट्स परचेज कर रखे थे ताकि वो मुझे मार सके। इसीलिए मैं उसे बोलता हूँ कि शायद तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज से मुझे मार दोगे, चलो ट्राई करो, शायद मैं मर ही जाऊं। वो ऐसा ही करता है बट मैं नहीं मरता और ये वही सीन था जब एंडरसन ने विक्टर को बचाया था। प्रेजेंट में क्रिएचर की स्टोरी सुनने के बाद विक्टर को अपनी गलतियों का एहसास होता है। विक्टर अपनी अब्यूज के लिए क्रिएचर से माफी मांगता है और उसे अपना सन बोलता है और उसे जीने का कहता है और क्रिएचर भी उसे फादर बोलता है और लास्ट टाइम उसका नाम लेता है। इतने में विक्टर मर जाता है और क्रिएचर भी शिप के लोगों को कुछ नहीं करता और नीचे चला जाता है। वो उनकी शिप को बर्फ से निकालता है ताकि वो लोग यहाँ से जा सकें और एंडरसन भी अपनी आदमियों को घर वापस जाने की गुड न्यूज सुनाता है और क्रिएचर सनसेट को देख रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next upcoming movies and goodbye until the next video.